स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली, पंचदेव उपासना का रहस्य। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस दिव्य श्रृंखला में। स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली, पंचदेव उपासना का रहस्य। मानव जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: स्वास्थ्य, समृद्धि और आंतरिक सुख। शास्त्रों में कहा गया है, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात ये शरीर ही सभी कर्मों का आधार है। यदि शरीर स्वस्थ है, मन संतुलित है और जीवन में धन समृद्धि है, तभी मनुष्य पूर्ण जीवन जी सकता है। सनातन धर्म में इन तीनों को संतुलित रखने के लिए एक अद्भुत व्यवस्था दी गई है, पंचायतन पूजा। जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने विभिन्न देवोपासकों के बीच उत्पन्न मतभेदों को दूर करने और समन्वय स्थापित करने के लिए पंचायतन पूजा पद्धति की स्थापना की। इसमें 5 प्रमुख देवताओं सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति, देवी और गणेश की एक साथ उपासना की जाती है। ये 5 देवता पंचभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के अधिष्ठाता है। शास्त्र कहते हैं, सूर्य आकाश तत्व, विष्णु वायु तत्व, दुर्गा अग्नि तत्व, शिव पृथ्वी तत्व, गणेश जल तत्व। पंचायतन में अपने इष्ट देव को मध्य में स्थापित करके शेष 4 देवताओं को 4 कोनों में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि विष्णु इष्ट हो तो मध्य में विष्णु, ईशान कोण में शिव, आग्नेय कोण में गणेश, नैऋत्य कोण में सूर्य और वायव्य कोण में देवी की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार अन्य इष्ट के अनुसार क्रम बदलता है। इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि कैसे इन पंचदेवों की उपासना से आप अपने जीवन में संतुलन, ऊर्जा और आनंद ला सकते हैं। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। सूर्य, स्वास्थ्य के देवता। नमस्कार, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के मूल स्रोत भगवान सूर्य की। ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्यो आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, अर्थात सूर्य संपूर्ण जगत का आत्मा है। भगवान सूर्य केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा के प्रत्यक्ष स्रोत है। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम सूर्य के अनुसार चलती है और सूर्योदय के समय प्रकाश हमारे हार्मोन संतुलन को नियंत्रित करता है। शास्त्रीय उपासना विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागे, सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और मंत्र जप करें, ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः। लाभ: नेत्र ज्योति में वृद्धि, मानसिक स्पष्टता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। यदि आप प्रतिदिन केवल 5 मिनट भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपका शरीर स्वयं संतुलित होने लगता है। याद रखिए, स्वास्थ्य ही जीवन का पहला धन है। लक्ष्मी नारायण समृद्धि के आधार। नमस्कार, अब हम बात करते हैं समृद्धि और ऐश्वर्य के स्रोत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममम। भगवद गीता, जहाँ भगवान विष्णु का तत्व है, वहाँ श्री, लक्ष्मी, विजय और समृद्धि स्वतः आती है। समृद्धि का वास्तविक अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान, चरित्र और संतुलन है। उपासना के रूप: श्री राम, सीता, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। जीवन में अपनाने योग्य गुण: श्री राम से मर्यादा और सत्य, श्री कृष्ण से कर्मयोग और बुद्धिमत्ता, लक्ष्मी से संतुलित धन का उपयोग। व्यावहारिक उपाय: प्रत्येक शुक्रवार दीपक जलाएं, श्री सूक्त या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। वैज्ञानिक दृष्टि से सकारात्मक सोच और अनुशासन से आर्थिक निर्णय बेहतर होते हैं। मानसिक स्थिरता बेहतर कार्यक्षमता और अधिक आय लाती है। समृद्धि केवल धन कमाने से नहीं, बल्कि सही सोच और कर्म से आती है। शिव, आंतरिक शांति और आनंद। नमस्कार, अब हम आते हैं जीवन के सबसे गहरे सत्य पर, आंतरिक शांति और आनंद। इसके अधिपति हैं भगवान शिव। शिव का अर्थ ही है कल्याण। शास्त्र कहते हैं, योगीश्वरः शिवः, अर्थात शिव योग के परम गुरु है। शिव हमें सिखाते हैं,
संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहना, सादगी में आनंद खोजना और ध्यान के माध्यम से आत्मा को जानना। शिव परिवार का संदेश: शिव ध्यान और ज्ञान, पार्वती शक्ति और प्रेम, गणेश बुद्धि और सिद्धि। वैज्ञानिक दृष्टि से ध्यान मेडिटेशन से तनाव कम होता है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। सरल साधना: प्रतिदिन 10 मिनट ओम नमः शिवाय जप, शांत बैठकर श्वास पर ध्यान। यदि मन अशांत है तो कोई भी धन या स्वास्थ्य आपको सुख नहीं दे सकता। खुशहाली भीतर से आती है। देवी शक्ति और गणेश संपूर्ण संतुलन। पंचदेव में देवी दुर्गा शक्ति अग्नि तत्व की स्वामिनी है। वे रक्षा, शक्ति और साहस प्रदान करती है। देवी कवच दुर्गा सप्तशती या सरल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय ये विच्चे का जप विशेष फलदायी है। गणेश जी जल तत्व के स्वामी और विघ्नहर्ता है। प्रत्येक पूजा में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान और ओम गण गणपतये नमः या वक्रतुंड महाकाय मंत्र का जप करें। वे बुद्धि, सिद्धि और निर्विघ्नता देते हैं। पंचदेव पूजन की सरल घरेलू विधि। शास्त्रीय संदर्भ: 1. शुद्ध आसन पर बैठें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। 2. सबसे पहले गणेश जी का आवाहन और पूजन करें। 3. फिर सूर्य, देवी, दुर्गा, शिव और विष्णु का क्रमशः पूजन करें। अपने इष्ट के अनुसार मध्य में रखें। 4. पंचोपचार गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य या षोडशोपचार से पूजा करें। 5. अंत में आरती, प्रदक्षिणा और प्रार्थना करें। नियमित पंचदेव स्मरण या पूजन से सभी विघ्न दूर होते हैं। स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष: संतुलन ही जीवन है। अब तक हमने समझा: सूर्य स्वास्थ्य, लक्ष्मी नारायण समृद्धि, शिव शांति और आनंद, देवी शक्ति और रक्षा, गणेश बुद्धि और विघ्ननाश, और इन सब का संगम है पंचायतन उपासना। जीवन का मूल मंत्र है संतुलन। यदि आप सुबह सूर्य को अर्घ्य दें, दिन में कर्मयोग अपनाएं और रात में ध्यान करें तो आपका जीवन स्वतः संतुलित हो जाएगा। अंत में एक प्रार्थना: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और आनंदमय जीवन जिएं। कॉल टू एक्शन: प्रिय भक्तजनों, हम इस चैनल पर ऐसे ही पंचायतन देवताओं की भक्ति में स्तुतियां, स्तोत्र, कवच और मंत्र प्रदान करते हैं। साथ ही स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली प्राप्त करने के सरल, शास्त्रीय और व्यावहारिक उपाय भी सुझाते हैं। यदि आप भी अपने जीवन को स्वस्थ, समृद्धि, संतुलित और आनंदमय बनाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग सनातन उपासना का लाभ ले सकें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद। जय सनातन। हर हर महादेव। जय श्रीमन्नारायण। जय मां दुर्गे। ओम गणेशाय नमः।